लो बेटा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज से हम कंप्यूटर पे इन पेज का जो प्रोग्राम है, इन पेज 2009, उसको बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब आपकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाती है तो आपके डेस्कटॉप पर इस तरह का एक आइकॉन मौजूद होता है, इन पेज 2009 का। अगर डेस्कटॉप पे नहीं होगा तो मैंने बोला हुआ आपको कि वो स्टार्ट बटन में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके ये इन पेज का आपके पास आइकॉन आप अपने डेस्कटॉप पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो जो ही आप इन पेज को बेटा ओपन करते हैं तो इन पेज का एक ऐसा इंटरफेस आपके सामने आते हैं। इन पेज बेटा एक उर्दू का प्रोग्राम है, एक उर्दू का सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये जस्ट लाइक अ वर्ड, एमएस वर्ड में हम इंग्लिश में काम करते हैं, लेकिन यहाँ उर्दू इन पेज में हम उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इसमें खास तौर पर उर्दू में खतूत लिखे जाते हैं, कंपोजिंग की जाती है, प्रिंटिंग का जितना भी काम है उर्दू में, जैसे ये शादियों के ईद कार्ड, मंगनी के शादियों के कार्ड, मंगनी के कार्ड जो उर्दू में तहरीर होते हैं, वो सारे के सारे इन पेज पर बना के बाद में उनकी फॉर्मेटिंग की जाती है। तो एमएस वर्ड में हम इंग्लिश में काम करते हैं, लेकिन कुछ मखसूस ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं कि एमएस वर्ड के अंदर ही आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। लेकिन उर्दू इन पेज में स्पेशली ये सॉफ्टवेयर उर्दू में लिखने के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आप उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी लिख सकते हैं। जिस तरह एमएस वर्ड में पहले इंग्लिश में सब कुछ लिखने के बाद उसकी फॉर्मेटिंग करते थे, तो इन पेज में भी ऐसा होता है कि सबसे पहले एक दफा डाटा लिखा जाए और डाटा लिखने के बाद में उसकी फॉर्मेटिंग की जाए। ये बेटा इन पेज का जो प्रोग्राम है, जब आप इन पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक इंटरफेस नजर आएगा। मतलब ये आपकी मेन शीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग मोड वाला पेज नहीं है, वो पेज मौजूद नहीं जहां पर हम उर्दू में लिख सकते हैं। तो बेटा करना क्या है, इन पेज को ओपन करने के बाद आपने बेटा सबसे पहले इस फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपने न्यू पे, ये जो आपके फाइल के नीचे फाइल मेन्यू के नीचे इसकी जो लिस्ट ओपन हुई है, एक विंडो ओपन हुई है, उसकी लेफ्ट साइड पर न्यू को ओपन करना है। तो आपके सामने एक ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स को जरा चेक करें कि आपके सामने ये पेज के बेटा ये डिटेल है, विड्थ है, हाइट है, कि यानी कि जो आप फाइल बनाने जा रहे हैं वो पोर्ट्रेट करनी है या लैंडस्केप आपने बनानी है। ये कुछ मार्जिन हैं जो लेफ्ट राइट पर छोड़े हुए हैं, बॉटम टॉप से। और जो डायरेक्शन लिखने की है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, क्योंकि ये उर्दू का प्रोग्राम है तो यहाँ पर जारी बात है कि आप राइट टू लेफ्ट यहाँ से यहाँ आएंगे। कॉलम अभी एक, मतलब पूरे पेज को एक कॉलम के तौर पर यूज किया जाएगा। गटर पोजीशन बेटा मैंने शायद एमएस वर्ड में भी बोला था कि आप बाज का स्टेपल पिन लगाते हैं तो आपका पेज का कुछ हिस्सा जो राइटिंग है वो उसके अंदर चले जाती है। तो गटर से मुराद है कुछ हिस्सा आप छोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ मैं किसी भी चीज को चेंज नहीं करूंगा, ये बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग होती है। हम चेंज कर सकते हैं, करेंगे इसमें। अभी फिल वक्त आपके पास सिर्फ आपने ओके करना है। जो ही आप ओके करेंगे आप इन पेज के मेन पेज पे आ जाएंगे, जहां पर एक कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा होता है जो इस चीज का इशारा कर रहा है कि आप राइट से लेफ्ट की तरफ लिखने जा रहे हैं। यानी कि आप यहाँ पर दाएं से बाईं तरफ मूव होंगे और आपका डाटा शाटा लिखा जाएगा। अब बेटा यहाँ पर आपने डाटा लिखने, लेकिन सबसे पहले कीबोर्ड की सेटिंग जरूरी है। कीबोर्ड की सेटिंग से मुराद है कि जैसे आपको नोट्स दिए तो उसके पेज नंबर 2 पे मैंने कीबोर्ड प्रेफरेंस के वाले से कुछ डाटा लिखा हुआ है कि हमने सबसे पहले कीबोर्ड की सेटिंग कुछ इस तरह की करनी है कि जो हमने आम तौर पर समझा हुआ है कि ए को प्रेस करें तो अलफ आए, बी को प्रेस करें तो बे आए, पी को प्रेस करें तो पे आए। ये कीबोर्ड की वो सेटिंग होगी जहां पर हम इसको समझने में, जो हरूफ तहज्जी अलफ बे पे ते टे हैं, उसको समझने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। यहाँ पर कीबोर्ड की सेटिंग के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन दी हुई हैं। हमने कौन सी यूज करनी है उसके लिए हम आएंगे एडिट पर। एडिट पर आने के बाद हम जाएंगे ये प्रेफरेंस ऑप्शन पे, और प्रेफरेंस पे जाने के बाद हम जाएंगे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे। यहाँ बेटा क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीबोर्ड ये ऑप्शंस मौजूद हैं
कि आपने अपने कीबोर्ड को कौन से वाला कीबोर्ड अपने सिलेक्ट करना है। ये काफी ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं और हर ऑप्शन में कीबोर्ड के जो बने हुए लेटर्स हैं, जो कीबोर्ड के बटन्स हैं, हर बटन के ऊपर मुख्तलिफ हरूफ तहज्जी तरतीब दिए गए हैं। हमने जो बेटा सिलेक्ट करना है बेटा, वो करना है फोनेटिक। अखबारात में जो होते हैं डेटा एंटर करने वाले बेटा, वहां मोनोटाइप इस्तेमाल होता है, लेकिन हम करेंगे फोनेटिक को क्लिक करेंगे। अगर आप देखना चाहें कि फोनेटिक के मुताबिक तरतीब क्या है, तो आप फोनेटिक कीबोर्ड को क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा कि आपके किस बटन के नीचे कौन सा हरूफ तहज्जी है। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड का हर बटन 2-2, 3-3 फंक्शन परफॉर्म करता है। तो देखें, अगर हम ASDF को सिंपल देखें तो ए यानी कि जब आप वैसे प्रेस करेंगे शिफ्ट के बगैर, तो ए अलफ, एस से सीन, डी से दाल और एफ से फे बेटा प्रेस होगा, जी से गाफ। और अगर शिफ्ट के साथ तो बड़ा कैपिटल जो ए है वो अलमद्दा होगा, जो एस होगा शिफ्ट के साथ वो सवाद होगा, जो शिफ्ट के साथ डी प्रेस करेंगे तो डाल होगा, और अगर शिफ्ट के साथ एफ प्रेस करेंगे तो बेटा जी ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज हैं जो यहाँ पर प्रेस करने से आएंगे। तो ये बेटा आप चेक कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूं और यहाँ ओके करता हूं, तो अब आपका फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो ही आप लिखेंगे तो आपकी हरूफ तहज्जी जो है वो लिखे जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ तारुफ बेटा में ये टॉप पे आने वाले टूल्स जो हैं उनके बारे में बेटा बताता चलूं। आप जानते हैं कि टॉप पे वाली लाइन को बेटा जी टाइटल बार ही कहते हैं, जिसके ऊपर इन पेज है। अनटाइटल 1 से ये मुराद है कि ये जो फाइल अभी हम बनाएंगे ये अभी सेव नहीं है। ये 3 बटन बेटा वही हैं जिसमें एक मिनिमाइज करेगा, एक प्रोग्राम को क्लोज करेगा। ये दरमियान वाला यहाँ रीस्टोर डाउन का एक और भी फायदा होता है। रीस्टोर डाउन से मुराद है कि जो ही आप इसको ऐसा करेंगे ये स्क्रीन छोटी हो गई। यहाँ पर अगर आपने कोई और फाइल ओपन की हुई है उसको देख देख के आप यहाँ पर साथ साथ टाइप भी कर सकते हैं। ये रीस्टोर डाउन का ये फायदा होता है। रीस्टोर डाउन से मुराद होता है कि आपकी मेन स्क्रीन, आपकी मेन विंडो जिस पे आप काम कर रहे हैं उसका साइज आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटा कर सकते हैं, जिसमें आप एक और प्रोग्राम ओपन करके आप उसका डेटा देख देख के इसके अंदर लिख सकते हैं। ये इस रीस्टोर डाउन का फायदा है। यहाँ बेटा लोगो है। ये बेटा उसी तरह आपको फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, ये बेटा टैब्स दी हुई हैं, सारी की सारी टैब्स या मेन्यूज। और नीचे ये रिबन बार्स हैं। ये रिबन बार्स वही हैं जैसे MS वर्ड की तरह कुछ रिबन बार टॉप पे आपके पास मौजूद होते हैं। ये वही वाले आपके पास रिबन्स हैं। ये बेटा टूल बार है। ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है, इट इज कॉल्ड अ टूल बार। और इन टूल्स का फंक्शन जो है हर टूल बार का मुख्तलिफ है, जिसको आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे बेटा। इन रिबन्स के नीचे ये बेटा रूलर है। ये जो आपको रूलर टॉप पे नजर आ रहे हैं ये हॉरिजेंटल रूलर है, और ये जो आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पर ये बेटा आपके पास वर्टिकली रूलर है। इधर साइड पर आते हैं तो बेटा ये बटन जो आपके पास है ये स्क्रॉल बटन है, जो आपको पेज के टॉप पे, बॉटम में, ऊपर नीचे लेके जाएगा। ये इसका बटन है ताकि आप पेज को ऊपर नीचे ले जा सकें। सबसे नीचे बेटा स्टेटस बार होती है आपके पास। यहाँ देखिए नंबर है, यहाँ बेटा उर्दू है कि इस वक्त हम उर्दू की ऑप्शन में मौजूद हैं, उर्दू की ऑप्शन में मौजूद हैं। इस उर्दू को हम यहाँ प्रेस करेंगे तो इंग्लिश आ जाएगा, अगर इसी को प्रेस करें उर्दू आ जाएगा। इसकी डिटेल भी हम बाद में देखेंगे कि उर्दू का डाटा टाइप करते करते अगर हमने इंग्लिश का डाटा टाइप करना हो तो क्या करेंगे बेटा। स्टेटस बार के ऊपर आपको बेटा ये जूम एरिया बेटा नजर आ रहा है, जहां पर आपको 100 जो है इस वक्त इसका जो साइज है वो नजर आ रहा है। और ये इन पेज के अंदर 300% तक आप किसी भी डेटा को देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके इसको रेज बैक स्पेस वाला बटन प्रेस करके भी
आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 200 एंटर करें तो वो जो आपका इमेज होगा इन पेज का वो उसी तरह 200 हो जाएगा, 200 गुना हो जाएगा। अगर आप 100 करेंगे तो वो आपके पास नॉर्मल साइज 100 पे वापस आ जाएगा। उसके साथ बेटा आपको इस फाइल के अंदर जितने पेजेस हैं वो बताया जा रहा है कि अभी इस फाइल के अंदर 1 ऑफ 1 एक ही पेज है और आप पहले पे मौजूद हैं। अगर इस फाइल के ज्यादा पेज होंगे तो यहाँ पर शो होगा जैसे 1/5, 1/10, 2/10। 10 से मुराद होगा कि आप 10 पेज बना चुके हैं और आप 2 नंबर पेज पे हैं। ये जो बटन है ये अगर पेजेस ज्यादा होंगे तो आपको पेजेस के ऊपर या नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल होंगे। ये बेटा एम जहां लिखा हुआ है ये कहलाता है मास्टर बटन। और इस मास्टर बटन के भी बहुत सारे फवायद हैं जो आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम बेटा जी पढ़ेंगे। ये बेटा आपका टाइपिंग एरिया है, ये वो शीट है जिसके ऊपर हम उर्दू की मेन टाइपिंग करेंगे, लेकिन हम इंग्लिश भी लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि इन पेज उर्दू के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है तो हम यहाँ पर उर्दू के हवाले से लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर वाले बेटा रिबन बार के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताता चलूं, क्योंकि अभी हमने वर्किंग करनी है, तो फिल वक्त ये आपको 12 फॉन्ट साइज नजर आ रहा है 12। तो यहाँ पर बेटा अगर हम लिखेंगे तो वो 12 के हवाले से आ जाएगा आपके पास, लेकिन 12 का जो साइज है वो बहुत छोटा है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी लिखूं रॉयल, RA रॉयल, ये बेटा लिखा रॉयल। एजुकेशन, एजुकेशन, अगर मैं आपके सामने ये लिखूं बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये अभी मैंने लिखा तो ये देखिए साइज 12 के करीब है। तो बेटा जैसे MS वर्ड में आपने देखा कि 12 के करीब होता है, तो ये बेटा याद रखिएगा जो हमारे पास ये जो फॉन्ट साइज आमतौर पर किसी भी फाइल के अंदर हम लिखेंगे तो ये बेटा आमतौर पर याद रखिएगा 24 के करीब होता है, 18 या 24। तो वो अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो हर असाइनमेंट के ऊपर लिखा होगा आमतौर पर 24 या 18, लेकिन आप अपनी रिक्वायर्ड डिजायर के मुताबिक इसका जो साइज है वो कम ज्यादा यहाँ कर सकते हैं। और पहले भी वही बात कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप ऐसे इनको रेज करके भी आप लिखेंगे तो वही वाला साइज आ जाएगा जितना आपको दरकार है। उसके बाद बेटा इसी में अगर देखा जाए तो ये आपको एक फॉन्ट नजर आ रहे हैं जहां पे बेटा लफ्ज लिखा हुआ है नूरी नस्तालिक। बेटा याद रखिएगा जिस तरह MS वर्ड में फॉन्ट जो इस्तेमाल होता है वो ज्यादातर कैलिबरी इस्तेमाल होता है, कैलिबरी। तो उर्दू इन पेज में जो उर्दू टाइपिंग के लिए जो फॉन्ट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो नूरी नस्तालिक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी फॉन्ट मौजूद हैं जो मुख्तलिफ असाइनमेंट में मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल होंगे, उनका इस्तेमाल भी हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ब्लैक से मुराद वही बात कि जो हम राइटिंग लिख रहे हैं वो ब्लैक है, अगर हम कलर कोई और करेंगे तो और हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको एक ये बताया बेटा, इसके साथ साथ नूरी नस्तालिक के बारे में बताया और ये ब्लैक। इसके अलावा भी हम किसी चीज का जिक्र नहीं कर रहे। अब हम यहाँ पर उर्दू इन पेज में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले ज़रिबत हमें हरूफ तहज्जी अलफ से लेकर ये तक, जब तक हमें कमांड नहीं होगी तो हम अपनी उर्दू की जो तहरीर है वो इसमें लिख नहीं सकते। तो उसकी कमांड करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर अलफ से लेकर ऑनवर्ड जो नेक्स्ट हरूफ तहज्जी हैं उनके बारे में बताना है। तो चूंकि आज इसका पहला लेक्चर है तो उसमें मैं आपको अलफ से लेकर ऑनवर्ड नेक्स्ट जो है वो बताता हूँ ताकि आपके लिए जरा आसानी हो जाए। और उसमें बेटा अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताना है कि आप यहाँ पर साइज जो है इसका वो पहले सिलेक्ट कर लें ताकि आपको अलफ बे पे लिखने में जरा आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम अपना यहाँ पर जो फॉन्ट है वो सेट करते हैं। फॉन्ट हम यहाँ पर कर लेते हैं 48 या 60 ताकि आपको जो हरूफ तहज्जी है वो जरा बड़े से हरूफ की सूरत में नजर आए। उसको हम देखते हैं कि ये कैसे होना है। हम यहाँ पर बेटा आते हैं। तो बेटा जी मैंने जो पेज आपको बताया, जो आपको नोट्स बेटा ऑलरेडी दिए हुए हैं, उन नोट्सों के अंदर भी ये चीजें मौजूद हैं। ये देखें ये बेटा एक टेबल मौजूद है जिसमें लिखा हुआ है कि किस बटन के साथ कौन सा हरूफ तहज्जी आएगा। तो इसके ऊपर अभी हम जाते हैं। कुछ हरूफ तहज्जी हम आज सीखते हैं, कुछ इंशाल्लाह हम कल देखते हैं ताकि अलफ से लेकर ये तक पहले हमारी ग्रिप हो जाए।
तो ये बेटा हमारे पास मौजूद है, आप इनकी मदद भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम मेन इसको देखते हैं कि जो आज हमने सीखने हैं। बेटा सबसे पहले अलफ ए से स्टार्ट होगा, अलफ ए से। तो हम यहाँ पर बेटा अपना जो है फॉन्ट साइज है वो सिलेक्ट करते हैं 60 के करीब, और हम बेटा लिखते हैं यहाँ पर, स्टार्ट करते हैं अलफ बेटा, हम यहाँ पर अलिफ, अलिफ बेटा, अलिफ आ गया। उसके बाद बेटा स्पेस, हर हरूफ तर्जी के बाद आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है। अलफ के बाद बे, बी बेटा प्रेस करेंगे, बे आ गया, अलफ बे, फिर पे, पे के लिए हमारे पास इंग्लिश का जो लफ्ज हमारे माइंड में आता है वो पी, अलफ बे पे, ते, स्पेस के बाद टी, ते, ते के बाद टी, स्पेस का बटन प्रेस करके शिफ्ट टी, टे, अलफ बे पे ते टे, से। आपने बेटा शिफ्ट के साथ आपने प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ आपने स्पेस देने के बाद शिफ्ट के साथ सी, अलफ बे पे ते टे से, जीम स्पेस जे। देखिए अगर स्पेस नहीं देंगे, अब जीम के बाद मैंने स्पेस नहीं दी, तो मैं चे, सी से आता है, चे को प्रेस किया तो वो साथ ही मिला दिया उसने, तो बैक स्पेस से खत्म करूंगा, अब स्पेस दूंगा, तो जीम के बाद चे, सी, अब स्पेस, जीम चे हे, शिफ्ट एच, हे, शिफ्ट के, हे, दाल, डी से, डाल, शिफ्ट डी, दाल डाल, जाल, जाल बेटा अगर आप जेड को देखें, जेड का मीन जे है, लेकिन ये होगा शिफ्ट जी, दाल डाल जाल, रे, आर से, रे के बाद रे, शिफ्ट आर, रे, जे, जेड के साथ अब 3 नुक्तों वाली से, तो शिफ्ट के साथ आप बेटा प्रेस करेंगे, अपना जो बटन है वो प्रेस करेंगे एक्स, तो इससे आ जाएगा से, शिफ्ट के साथ एक्स से, सीन, सीन बेटा याद रखिएगा एस, शीन बेटा, शीन, शीन बेटा याद रखिएगा एक्स के साथ, देखिए स्पेस नहीं होगा तो ऐसे, शीन, स्वाद, स्वाद बेटा होगा एस के साथ, लेकिन वो शिफ्ट एस, स्वाद, द्वाद बेटा, द्वाद, द्वाद होगा शिफ्ट जे के साथ, लेकिन शिफ्ट के साथ, द्वाद, तोई और जोई ये वी के साथ होता है, वी पहले प्रेस करेंगे तो तोई, और अगर शिफ्ट के साथ वी प्रेस करेंगे तो जोई, तोई जोई, आइन बेटा, आइन आपके पास आएगा, आइन, ई के साथ, गाइन, गाइन, शिफ्ट के साथ जी प्रेस करेंगे, गाइन, आइन गाइन, फे, फे बेटा जी, फे, आइन गाइन फे, काफ, फे बेटा आपके पास एफ से, फे, काफ, क्यू से, फिर काफ, के से, गाफ, जी से, लाम, एल, उसके बाद लाम, मीम, मीम आपका एम से, मीम, मीम, नून, नून एन से, वाव डब्ल्यू से, गाफ लाम मीम नून वाव, हे बेटा ओ से, हालांकि अगर आप एच से प्रेस करते हैं तो ये हे आएगी, जैसे हम दही आदि, वहां ये हे इस्तेमाल होगी, ये है ये वाली हो, ओ से, वाव, हे, हमजा, हमजा बेटा जी याद रखिएगा यू से, हमजा, यू से, छोटी ये, छोटी ये आई से, और बड़ी ये बेटा वाई से। तो ये बेटा आपकी जो हरूफ तहज्जी है वो पूरी हुई, और इसको आप इस पेज की मदद से भी याद कर सकते हैं, ये वाला, ये सारा पेज है, इसकी मदद से अगर आप देखें तो आपके पास ये सारी हरूफ तहज्जी है जिसको आपने सीखना है, और आपने कोशिश करना है कि यहाँ पर इन पेज के प्रोग्राम में आके इसको कुछ 4, 5, 10 बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपको हरूफ तहज्जी अच्छी तरह याद हो जाए।